चैप्टर 2 वर्कशीट 1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब अगर मैं इस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मेरे पास क्या आ जाएगा 27। और 3 × 3 × 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, ये हमारे पास क्या आ गया 27। 27 क्या है क्यूब है। किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5, ठीक है। अगर मैं 5 का क्यूब निकालना चाहता हूँ तो 5 रेज टू पावर 3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 5 रेज टू पावर 3, 5 × 5 × 5, तीनों की मल्टीप्लाई करी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 125 क्या है क्यूब है। किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है 5 का, ठीक है। अब बात आई क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। क्यूब रूट, ये तो हमने क्यूब किया, अब क्यूब रूट क्या होता है। ये जो क्यूब हमें मिला है, ये क्यूब जैसे ये पहले एग्जांपल में 27 हमें मिला है क्यूब, ये किस नंबर से मिला है, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके मिला है, वो नंबर क्या है 3, और यही इसका क्या है क्यूब रूट। ये क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट। जो हमें क्यूब मिला है वो जिस नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करके मिलता है, ठीक है, वही नंबर क्या होता है क्यूब रूट होता है। जैसे ये 125 क्यूब है, ये हमें कैसे मिला है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके मिला है, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 × 4 × 4, 4 क्यूब इक्वल टू 4 × 4 × 4 यानी कि 64, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने 4 ले लिया था नंबर। अब ये 64 क्या है क्यूब है। ये कैसे मिला मुझे 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तब मिला, तो वो नंबर क्या था जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 मिला, वो नंबर क्या था 4। यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या हो गया भाई 4 हो गया। ये क्या हो गया इसका क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट का साइन होता है ये, जैसे रूट का साइन होता है वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम इसके 3 लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट, ठीक है। ऐसी स्क्वायर रूट का साइन ऐसे लिखते हैं हम, वैसे ऐसे ही लिख देते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर रूट में 2 होता है। ऐसे ही क्यूब रूट में, ये क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट का साइन है। देखो अब एक्सरसाइज करते हैं हम, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द क्यूब्स ऑफ, अब क्यूब निकालना है, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन है 8 का क्यूब निकालना है हमने, ठीक है। 8 का क्यूब कैसे निकलेगा 8 रेज टू पावर 3, 8 रेज टू पावर 3, 8 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा 8 × 8 × 8, तो क्या आ गया क्यूब क्या आ गया 512। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हमने निकालना है 13 का क्यूब, तो 13 रेज टू पावर 3, क्यूब निकालना हो तो पावर क्या कर दो 3 कर दो, 13 रेज टू पावर 3, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 2197। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 17 का क्यूब निकालना है अब हमें, ठीक है। तो 17 रेज टू पावर 3, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 4913, ये भी हो गया। आसान है तो इसमें तो कुछ नहीं है। और अब आ गया पॉइंट वाला। पॉइंट वाला कैसे करना है 1.3, 1.3 रेज टू पावर 3, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। पहले क्या करो आप, जिसको नहीं पता पॉइंट कहाँ पे लगता है वो समझ लो। पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। जब हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 तो हमारे पास आया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ और 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई किया जो हमने, तो ये आ गया हमारे पास 2197। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, देखो पॉइंट के लेफ्ट में देखेंगे हम, ये पॉइंट है और पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 3,
ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 3, ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 3। हमने ये देखना है कि पॉइंट के लेफ्ट में टोटल कितनी डिजिट हैं, कितने नंबर हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए 3 नंबर हो गए। तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर 4 डिजिट होती या 6 डिजिट होती तो 6 के बाद पॉइंट आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 0.06 का क्यूब निकालना है हमने। तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.06। तो पहले तो देखो पॉइंट को भूल जाओ, 6 6 और 6 की मल्टीप्लाई करी तो हमने कितना आ गया 216 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था पॉइंट के लेफ्ट साइड देखो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। कितनी डिजिट होगी 2 2 2, यानी कि 6 डिजिट होगी। तो 6 के बाद पॉइंट आएगा पीछे से 1 2 3, आगे तो कुछ है नहीं नंबर, तो अपने आप लगाओ 0 4 5 6, यहाँ पे लगा दो पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 0.4 का क्यूब निकालना है। तो 0.4 रेज टू पावर 3, क्यूब का मतलब पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.064, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.064, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0.00021। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, 2/3 का हमने निकालना है क्यूब। तो 2/3 रेज टू पावर 3, तो 2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास 8। ऐसे नीचे देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास क्या आ गया 27। तो हमारा आंसर आ गया 8/27। अगर कटिंग होती तो कटिंग कर देते, हो नहीं रही थी इसमें कटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 रेज टू पावर 3, -7 रेज टू पावर 3। तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, -7 -7 -7, 3 बार मल्टीप्लाई करी तो 343 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप प्लस और माइनस का साइन कैसे लगाएंगे, क्योंकि माइनस कितनी बार है 3 बार है माइनस, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। ठीक है, नहीं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर माइनस 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए, ऑड नंबर में अगर माइनस आए तो हमेशा आंसर किस में आता है माइनस में आता है। और अगर इवन नंबर में माइनस आए, जैसे 2 बार माइनस आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, ठीक है, तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। अब ये नंबर हमें दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया है हमें, ये बताना है हमने कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, 4096। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखो, जिससे डिवाइड होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहला क्या था 4096, इसको हमने किससे डिवाइड होएगा, 2 से डिवाइड होएगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो आया 2048, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 1024, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे करते चले गए हम, 2 से डिवाइड करते चले गए, लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, ये 2 बच गया, और 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 4096 के क्या बन गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो जैसे स्क्वेयर, जब स्क्वेयर रूट होता था, ठीक है, तो क्या बनाते थे भी, पेयर बनाते थे, दो दो की ग्रुपिंग करते थे, दो दो प्राइम नंबर की ग्रुपिंग करते थे जो सेम होते थे। अब इसमें हमेशा याद रखना आप, जो क्यूब रूट होता है या परफेक्ट क्यूब होता है उसमें 3 3 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, ये तीन तीन फैक्टर, ये 3 प्राइम फैक्टर, ये अगला ग्रुप ये बन गया, नेक्स्ट ग्रुप ये बन गया, नेक्स्ट ग्रुप ये बन गया। ठीक है, हमने देखा कि भाई सारे ग्रुप कंप्लीट हैं, ट्रिपलेट सभी के कंप्लीट हैं, 3 3 के ग्रुप कंप्लीट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंप्लीट आ जाएं,
अगर 3 3 के ग्रुप कंप्लीट आ जाएं इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ग्रुप कंप्लीट ना हो ट्रिपल्स 3 3 के ग्रुप कंप्लीट ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखो इसमें तो हो गया कंप्लीट। प्राइम फैक्टर ऑफ 4096 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपल्स। ठीक है, 4096 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनको हमने ग्रुपिंग कर दी ट्रिपल्स में, हो गई आसानी से। एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, और कोई भी फैक्टर नहीं बचा जो बिना ग्रुपिंग के था। सो 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और ये पता लगाना है कि 3 3 की ग्रुपिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर ग्रुपिंग नहीं होती, कोई रह जाता है प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, फिर अच्छे से इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108। इसको बताना है हमने कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ऐसे ही 108 को पहले 2 से करी डिवाइड, तो हमारे पास आया 54। 54 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 27। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, फिर इस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 108 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने फिर से ग्रुपिंग करनी है, 3 3 प्राइम फैक्टर की ग्रुपिंग करनी है। ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो ग्रुप हो गया पूरा। मगर देखो 2 इंटू 2, इसमें एक प्राइम फैक्टर की कमी रहेगी, 2 की कमी रहेगी, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे while grouping the factors we are left with 2 into 2, we are left with 2 into, देखो देखो इसका ग्रुपिंग पूरा नहीं हुआ, तो therefore 108 is not a perfect cube। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 392। ये बताना है हमने 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 392 को 2 से डिवाइड किया तो 196 आया, 196 को 2 से डिवाइड किया 98 आया, 98 को 2 से डिवाइड किया 49 आया। अब ये 49 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49। तो 392 के हमारे पास क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7। अब करेंगे हम ग्रुपिंग करेंगे, 2 इंटू 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, 3 3, अब ये 2 की ग्रुपिंग तो पूरी होगी, 3 प्राइम फैक्टर हैं। अब इसकी ग्रुपिंग पूरी नहीं हुई, एक की कमी रहेगी, एक 7 की कमी रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे भाई, वाइल ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विद 7 इंटू 7, देयरफॉर 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हम किसके साथ रह गए भाई, हमको ये पूरा नहीं मिला फैक्ट इसकी ग्रुपिंग पूरी नहीं हुई, तो ये क्या है, प्राइम 392 क्या नहीं है, एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 27000, 27,000। ये बताना है हमने परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसकी भी ऐसे ही करेंगे हम, 27,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13500 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6750 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3375। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 1125 आया, फिर से 3 से डिवाइड किया 375 आया, फिर 125 आ गया। अब 125 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको 5 से डिवाइड किया हमने, 5 से डिवाइड किया 125 को तो 25 आया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास 5 आ गया। अब देखो इसकी अब ग्रुपिंग करेंगे हम 27,000 के। देखो ये फैक्टर ये बने तो पहला ग्रुप हो गया पूरा 3 3 का, दूसरा भी ग्रुप पूरा हो गया और तीसरा भी ग्रुप पूरा हो गया। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा जिसका ग्रुप पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लीट हो गया ग्रुप, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। वाइल ग्रुपिंग द फैक्टर्स, क्या लिखेंगे अब, वाइल ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू ट्रिपल्स नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। कोई भी लेफ्ट ओवर का मतलब कुछ भी नहीं बचा, कोई भी ऐसा फैक्टर अकेला नहीं बचा। सो 27,000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, -64/1331। अब ये बताना है हमने कि ये प्राइम
और ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब देखो ये तो रैशनल नंबर में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ऊपर वाले को पहले देखो रैशनल नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, फिर नीचे वाले को देखो। अगर दोनों हो जाते हैं परफेक्ट, दोनों की पेयरिंग सही, ग्रुपिंग सही हो जाती है तीन तीन की, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब देखो 64 के करो पहले। 64 के जब हमने किया तो हमें क्या मिला भी, इसकी ग्रुपिंग क्या हो गई, पूरी होगी। तीन तीन की ग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग पूरी होगी और इसकी ग्रुपिंग भी पूरी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1331 इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो ये ध्यान रखना, अब 1331 किस से डिवाइड, किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बार बार आएगा, कई बार आ सकता है। तो ये डिवाइड होता है 1331 होता है डिवाइड 11 से। 11 से डिवाइड किया 121, और 121 भी 11 से डिवाइड होता है, तो 11 आ गया। तो इसकी ग्रुपिंग भी 1331 11 इंटू 11 इंटू 11, इसकी भी तीन तीन की ग्रुपिंग पूरी हो गई। ठीक है, ऊपर वाले की भी होगी और नीचे वाले की भी होगी। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट, ये जो रैशनल नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। वाइल ग्रुपिंग द फैक्टर वी फाइंड दैट द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज लेफ्ट आउट। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। देयरफॉर -64/1331 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब, ये भी एक परफेक्ट क्यूब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है आपके। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमने, और गिवन नंबर हमें ये है 2560। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करी जब हमने, 2560 को 2 से डिवाइड करो, 1280 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 640 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 320। फिर 2 से डिवाइड करो, 160। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 80 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 40 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो गया 20 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो गया 10 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो गया 5 आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसके प्राइम फैक्टर लिखो। प्राइम फैक्टर ऑफ 2560 इज, ये सारे प्राइम फैक्टर हमने इसके लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखना। लिखने के बाद क्या करना है, पेयर क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है तीन तीन के। ये 3 का ग्रुप हो गया, नेक्स्ट भी ये 3 का ग्रुप हो गया, ये भी 3 का ग्रुप हो गया। मगर ये जो 5 है इसका ग्रुप 3 का नहीं बना। कितने की कमी रहेगी ग्रुप बनने में, 5 इंटू 5 की कमी रहेगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, जिसका ग्रुप बन जाए वो तो है ठीक, जिसका ग्रुप नहीं बना उसका ग्रुप पूरा करो। अगर इसका ग्रुप बनाना है तो 5 इंटू 5 और लगाना पड़ेगा, यानी कि क्या लगाना पड़ेगा, 25। यानी कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 25 से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर वी फाइंड दैट 5 इज लेफ्ट आउट, 5 बच गया। सो वी मल्टीप्लाई 2560 बाई 25। ठीक है, इसका ग्रुप पूरा करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड देन प्राइम फैक्टर 5 विल आल्सो अपीयर इन 3 टाइम्स। और जैसे ही इसको 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या बन जाएगा भाई, ग्रुप पूरा हो जाएगा। द फैक्टर वुड बी 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा। हैंस 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 25 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, अगर आपने ये लिखना है, ये सारी जो ये कहानी सी लिखी है मैंने, अगर ये लिखना है तो लिख लो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा ही हमने यहाँ पे देखा इसका ग्रुप पूरा नहीं हो रहा है, तो सीधी ये वाली लाइन लिख देंगे लास्ट वाली। हैंस 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 25 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वेयर। हमारा आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी वैसी क्वेश्चन है, उसमें मल्टीप्लाई करनी थी और इसमें डिवाइड करनी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो डैट क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो हमें नंबर गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे बनाना है कि वो पूछ रहा है कि किस नंबर से इसको डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जो पिछला क्वेश्चन था उसने ये पूछा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, और इस क्वेश्चन में इसने पूछा किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसको भी वैसे करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8788 को 2 से डिवाइड किया तो 4394 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 2197 आ गया। अब ये ध्यान रखना भाई, 2197 किससे डिवाइड होता है? 2197 डिवाइड होता है 13 से। प्राइम नंबर कौन सा है? वो 13 से डिवाइड किया तो 169 आ गया, और 169 भी 13 से डिवाइड होता है तो 13 आ गया। तो ये क्या प्राइम फैक्टर बने? 8788 के 2 इंटू 2, 13 इंटू 13 इंटू 13। अब क्या करना है, हमने करनी है ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग करनी है। ये इसका ग्रुप तो होगा पूरा, मगर जो ये वाला है 2 इंटू 2, इसका ग्रुप पूरा नहीं होगा। कितने की कमी रहेगी? 2 की कमी रहेगी, ठीक है। मगर हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे अलग है। कैसे अलग है? उसमें तो हमने ग्रुप पूरा किया था। आप देखो, ये इसको हमने क्या मानना है? फालतू मानना है कि भाई ये तो फालतू आ गया, ठीक है। और इसी से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो, अगर 4 से डिवाइड कर दें, 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? इस नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी फाइंड दैट 2 इंटू 2 इज लेफ्ट आउट, सो वी डिवाइड 8 बाय 2 इंटू 2 यानी कि 4। बस यही हमारा आंसर आ गया कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आगे ऐसे लिखना तो लिख लो, द क्वोशंट देन वुड बी 13 इंटू 13 इंटू 13 विच इज ए परफेक्ट क्यूब। 8788 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 सो डैट द क्वोशंट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। देखो, मल्टीप्लाई में क्या किया था हमने? जो बच गया मतलब जो ग्रुपिंग पूरी नहीं हुई थी तो ग्रुपिंग को पूरा कर दिया था। और डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास बचा है जिसकी ग्रुपिंग पूरी नहीं हुई है उसी से हमने डिवाइड कर देना है। तो 2 इंटू 2 बचा हमारे पास, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, और 4 से ही इसको डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है 650 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बताना है ट्रू या फॉल्स। देखो ये क्या है भाई, 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है 650 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये इसका आ जाएगा भाई ट्रू। सही बात है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये बात याद रखना आप, जो भी परफेक्ट क्यूब होता है, कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसके लास्ट में ना तो 1 0 आएंगी ना 2 0 आएंगी। अगर आएंगी तो कितनी जीरो आएंगी? या तो 3 0 आएंगी, ठीक है। हमेशा कितनी जीरो आएंगी? 3 0 आएंगी। 1 0 भी नहीं आएगी, 2 0 भी नहीं आएगी, 3 0 आएंगी अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो। देखो, इसके पीछे सिर्फ एक ही जीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोज। अब मैंने ये तो बता ही दिया आपको, परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोज। ये कह रहा है परफेक्ट जो क्यूब है वो 2 जीरो, उसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कितनी जीरो आती है? 3 जीरो। तो इसका आ गया फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर में नॉट ऑलवेज बी ऑड। ये कह रहा है जो ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा ऑड ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। जैसे मैंने अगर 3 ले लिया, 3 का क्यूब किया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आएगा 27, और 3 एक ऑड नंबर था, 27 भी क्या है? ऑड नंबर है। ऐसे कोई भी हम, जैसे अगर मैंने 5 का क्यूब ले लिया, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा 125। तो 5 भी एक ऑड नंबर है और 125 भी एक ऑड नंबर है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। ये कहता है कि जो ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है वो हमेशा ऑड नंबर नहीं होता। इसकी बात गलत है, हमेशा ऑड नंबर होता है। तो क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है।
ओड का क्यूब करोगे तो ओड ही मिलेगा, और ये कह रहा है नोट नहीं होता ऐसा। ठीक है, आगे क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, ये बिल्कुल बात सही है। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ये ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर -2 का मैं क्यूब लेता हूँ, तो नेगेटिव नंबर है -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा -8। तो माइनस, कोई भी अगर माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उसका क्यूब भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये बात ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर इन पेयर्स। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसके जो फैक्टर हैं वो पेयर में होंगे। ये बात ठीक है या गलत है? ये बात क्या है, फॉल्स है, पेयर में नहीं होंगे। ठीक है, पेयर में, पेयर का मतलब क्या होता है, डबल। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2, ये पेयर बन गया एक। ये किस में होंगे, ट्रिपल्स में होंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये पेयर में नहीं होंगे, ये किस में होंगे भाई, ट्रिपलेट में होंगे, 3 3 के ग्रुपिंग में होंगे। पेयर का मतलब तो होता है जोड़ा, दो में। ठीक है, जैसे 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। ठीक है, मगर जो क्यूब रूट होता है वो उसकी ग्रुपिंग होती है, कितने की ग्रुपिंग होती है, 3 की ग्रुपिंग होती है। तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करना ताकि उनका भी भला हो सके।